हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल रेगे और ISO 27001 2013 यानी ISMS की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज 4.2 नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़। ये IPC से हमने रिप्रेजेंट किया है इंटरेस्टेड पार्टीज़, इसकी बात करेंगे। हम देखेंगे कि इंटरेस्टेड पार्टीज़ क्या होती हैं, उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं और किस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्टेड पार्टीज़ की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन उस ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डालती है, उस पर प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज होती क्या हैं। देखिए दोस्तों, इंटरेस्टेड पार्टीज बेसिकली क्या होती हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंटरेस्टेड पार्टी हम उन्हें कंसीडर करते हैं जिनकी कुछ नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यानी जिनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और यदि इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ना किया जाए, अगर इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, यह ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करती है। ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस होता है उसको ये प्रभावित करती है, उसे ये इम्पैक्ट उस पर डालती है, उसके ऊपर ये अफेक्ट करती है। तो इंटरेस्टेड पार्टीज़ क्या होती हैं? जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यदि वो फुलफिल ना हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को इफेक्ट करती है, अफेक्ट करती है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उन्हें पहचाने, उन्हें पता लगाए, उनका पता लगाए, फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स का मतलब यहाँ हो जाता है नीड एंड एक्सपेक्टेशन। नीड एंड एक्सपेक्टेशन इनका वो पता लगाए और इनके ऊपर एक्शन ले, इन्हें फुलफिल करने के लिए इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड पार्टीज़ की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन पे एक्शन लेगी, उन्हें फुलफिल करेगी, तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टेड पार्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेंगी, ऑर्गेनाइजेशन को फेवर करेंगी और ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पस को अचीव करने में काम कर सकेंगी, अचीव कर सकेंगी। अब थोड़ा सा हम समझते हैं नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन बेसिकली होते क्या है। नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन क्या है, देखिए नीड्स क्या होती है। नीड्स का मतलब हो गया जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे हम बुनियादी ज़रूरत कहते हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि जिनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, जो होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उसकी नीड कहलाती है। अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो एक्सपेक्टेशन नीड से थोड़ा आगे बढ़ता है, बेसिक रिक्वायरमेंट से थोड़ा आगे बढ़ जाती है। मतलब ये थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि लग्जरी वाली बात हो गई, या कुछ आगे निकल गए। जो नीड्स थी उससे कुछ आगे बढ़ना, ये एक्सपेक्टेशंस होता है। इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। एक एम्प्लॉय, अगर मैं मानता हूँ कि एम्प्लॉय जो है वो एक इंटरेस्टेड पार्टी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय जो है वो एक इंटरेस्टेड पार्टी उसकी है। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि इसे टाइमली सैलरी मिले, जो फिक्स किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से रेट वो इसे मिले। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी ये नीड्स है। एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? जैसे एक्सपेक्ट करता है कि जब कोई फंक्शन होता है या कोई त्यौहार होता है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दिवाली होती है, दिवाली के समय बोनस दिया जाता है और साथ ही साथ गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि कुछ गिफ्ट मिले, या वो अच्छा काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन उसे मोटिवेट करे, ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। अगर उसने अच्छा काम किया तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जैसे जो कुछ काम किए जाते हैं वो एक्सपेक्टेशंस में आते हैं, ये एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। तो नीड्स क्या है? जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, और एक्सपेक्टेशन क्या है? जो उससे थोड़ा आगे बढ़ती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों का ध्यान रखे, उसकी इंटरेस्टेड पार्टी की नीड्स और एक्सपेक्टेशन का वो ध्यान रखे, उन्हें समझे, क्योंकि पहले तो आपको ये समझना होगा कि नीड्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर एम्प्लॉय मेरी एक इंटरेस्टेड पार्टी है तो इसकी नीड क्या है, इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, इनको जब आप समझ लेते हैं तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि अब इनके ऊपर एक्शन कैसे लिया जाए, अब इनके ऊपर काम कैसे किया जाए। क्योंकि यदि आप इनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को नहीं समझेंगे, इनकी रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम नहीं करेंगे, तो आपकी इंटरेस्टेड पार्टी आपको फेवर नहीं करेगी, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी। यदि आपने एम्प्लॉय की अगर एक्सपेक्टेशंस कुछ हैं, आप अगर उन्हें नहीं समझ पाते तो वो स्विच कर जाएगा। जैसे ही उसे किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो स्विच कर जाएगा। क्यों स्विच कर जाएगा? क्योंकि उसे पता है कि वो कुछ एक्सपेक्ट करता है आपसे और आप उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके पास से स्विच कर जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत होती है क्लॉज 4.2 के
अंतर्गत क्लॉज 4.2 आपसे ये कहता है। अब अगर हम ये समझे कि इंटरेस्टेड पार्टीज आती कहाँ से, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इंटरेस्टेड पार्टी कौन है, क्या है। अभी हमने पिछले वीडियो में बात करी थी इश्यूज़ की। आप अगर उस इश्यूज़ को थोरोली उसका एनालिसिस करें, आप उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो आपको अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज़ वहीं से मिल जाएंगी। हमने जब इश्यूज़ की बात करी थी तो आपको इश्यूज़ कहाँ से रेज हो रहे थे, जिनकी वजह से इश्यूज़ रेज हो रहे थे, अगर आप उन्हें थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो वहीं से आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज़ निकल रही थी। आपके इश्यूज़ क्या थे, मार्केट से रिलेटेड थे, कॉम्पिटिशन, हाई कॉम्पिटिशन मार्केट। आपने वहाँ पे फिर बात करी कि हमें नए कस्टमर बनाने होंगे, तो कस्टमर आपका एक तरह से इंटरेस्टेड पार्टी हो गया। आपने बात करी कि हम कंपिटेंसी चाहते हैं, जो लोग हैं हमारे यहाँ पे काम करने वाले वो कंपिटेंट हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपके पास क्या एक शब्द निकला, एक आपको क्या पता चला कि एम्प्लॉय की बात हो रही है, एम्प्लॉय कंपिटेंट होना चाहिए, तो एम्प्लॉय भी आपकी एक इंटरेस्टेड पार्टी है। वहाँ पे हमने इशू की बात करी थी, लीगल इश्यूज़। आपके लीगल इश्यूज़ होते हैं, लीगल इश्यूज़ में कौन आ जाता है, गवर्नमेंट बॉडीज़। तो ये गवर्नमेंट बॉडीज़ आपकी क्या हो गई, एक तरह से इंटरेस्टेड पार्टीज़। तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं कि आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन है। आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज़, आप अपने इश्यूज़ को अगर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन सी हैं। पिछले वीडियो में हमने इश्यूज़ की बात करी है, आप उस वीडियो को देखें, आपको क्लियर होगा इशू क्या है, और इशू से ही आपको समझ आएगा कैसे आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज़ निकल के आती है बाहर, कैसे इंटरेस्टेड पार्टीज़ तैयार होती हैं। तो इन्हीं इंटरेस्टेड पार्टीज़ की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को आपको समझना है। कुछ और इंटरेस्टेड पार्टीज़ को समझते हैं। अभी हमने एम्प्लॉय की बात करी, एम्प्लॉय एक है, हमने बात करी कस्टमर की, हमने बात करी गवर्नमेंट बॉडीज़ की, ठीक। ऐसे ही जो आपका सप्लायर है वो भी आपके लिए एक इंटरेस्टेड पार्टी है। आपका जो भी सप्लायर है, आप उससे जो कुछ भी ले रहे हैं, चाहे आप उससे प्रोडक्ट लें या कोई प्रोसेस करवाएं या कोई सर्विस लें, वो भी आपकी इंटरेस्टेड पार्टी है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उसकी भी कुछ नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो भी आपके पर्पस पर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस पर इफेक्ट डालता है। अगर ये सारी बातों को आप इजीली समझने की कोशिश करें तो आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ आएगी कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, अगर मैं इंटरेस्टेड पार्टीज़ को सिंपली समझ लूँ एक और तरीके से, तो इंटरेस्टेड पार्टीज़ क्या होती हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और जो आपका ISMS है, जो आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके ऊपर किसी तरह के रिस्क जनरेट कर सकती है। आप इस चीज़ को समझिए, बिल्कुल आसान है। अभी हमने बात करी इंटरेस्टेड पार्टीज़ की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस होती है, वो फुलफिल ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पस को अचीव करने से चूक सकती है, उसके ऊपर वो इम्पैक्ट डालती है। अगर हम बात करें छोटा सा इसका टेबल अगर हम बनाएं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ में लिखता हूँ यहाँ पे उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस की मैं बात करता हूँ, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन साथ में लिख देते हैं। इसके ऊपर आप क्या एक्शन ले सकते हैं, इसकी अगर हम बात करें, अगर मैं इंटरेस्टेड पार्टीज़ की बात करता हूँ, अभी हमने बात करी एम्प्लॉय की, एक इंटरेस्टेड पार्टी मेरी हो गई एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की हमने नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन की बात करी, सैलरी, ठीक है, हमने बात करी बोनस, हमने बात करी मोटिवेशन, ठीक। इस सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए जो कुछ भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम करें। आप एक्शन लीजिए इसके ऊपर कि आप क्या एक्शन ले सकते हैं। तो सैलरी के लिए आप एक एक्शन ले सकते हैं कि एज पर गवर्नमेंट रूल जो है आप इसे सैलरी देंगे, ठीक है। बोनस की जहाँ तक बात है तो ये भी आप एज पर गवर्नमेंट रूल आप इन्हें देंगे। मोटिवेशन के लिए आप जो चाहे करना चाहे, आप कहें कि हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो है वो डिक्लेयर करेंगे, या आप जो भी आपको बेस्ट लगता है, कहीं आप ट्रिप पर ले गए, कहीं घुमाने ले गए अपने एम्प्लॉयज़ को विथ फैमिली, या आपने कोई गेट टुगेदर कर लिया, तो इससे भी उनको मोटिवेशन मिलता है और उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती है। आप जब ये काम करेंगे तो आपका एम्प्लॉय जो है आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा, आपके अकॉर्डिंग, आप जैसा उससे काम चाहते हैं वैसा आपको काम करके देगा। ये सारी बातें इसलिए हैं ताकि आप बेहतर तरीके से काम कर सके, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आप बेहतर तरीके से काम कर सके, अच्छा परफॉर्म कर सके, अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, ISMS का जो पर्पज़ है उसे अचीव कर सके। क्योंकि हमने बात करी ये एम्प्लॉय आपके लिए क्या है, आपका असेट्स हैं, इनका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कस्टमर की, अगर कस्टमर मेरा एक इंटरेस्टेड पार्टी की तरह है तो इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी। ये टाइमली डिलीवरी चाहता होगा, ये चाहता होगा कि जो काम इसने आपसे बोला है उसको आप उस समय पूरा करके दें। ये क्वालिटी चाहता है, क्वालिटी वर्क आपसे चाहता है। ये रेट को लेकर आपसे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, वो सारे एक्शन प्लान आपके यहाँ पे आ जाएंगे, क्या एक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज उनके नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन से जुड़ी हुई हैं। ठीक, आपको इनको पहचानना है, उनके ऊपर आपको एक्शन लेना है, और ये सब इसलिए करना है ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को हासिल कर सके। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लॉज चल रहा है, क्लॉज नंबर 4, जिसमें हमने समझा था कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या चीज़ है, यही चीज़ है ना कि हम अपने पर्पस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को कैसे अचीव करेंगे, उसमें जो जो हर्डल्स आने वाले हैं उनके ऊपर हम कैसे एक्शन लेंगे। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, ये हर्डल्स हैं, अगर आप इनको पूरा नहीं करेंगे तो ये रुकावट बनेंगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को अचीव करने के लिए। तो आपको ज़रूरी है कि आप इनको पहचानें, इनके ऊपर एक्शन लें और फिर आप काम करें, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले, बेस्ट आप परफॉर्म कर सकें, अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को आप अचीव कर सकें। तो यही बात इस क्लॉज में, क्लॉज 4.2 जो था हमारा, इसमें कही गई थी। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस जो हमारे वीडियोज़ है, अगर आपको पसंद आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब प्रॉपर व्यूज़ नहीं मिलते तो फिर एक मोरल हमारा भी डाउन होता है। हमारी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप हमारे वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपकी भी अगर कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई नीड है, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताएं, हम उससे भी आपके लिए कुछ जो बेहतर हो सकता है वो करेंगे। पर फिलहाल आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन में जाकर ऑल पर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सके। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।